ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। वर्कपीस की ज़िंदगी किस प्रकार गुजर रही है। बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है, जैसा जी चाहे उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब लंबाई बढ़ाने वाले हैं वर्कपीस की। किस प्रकार से बढ़ाई जा रही है? रोलरों के थ्रू। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एलोंगेशन फैक्टर ई, जिसे हम एक्सप्रेस करने वाले हैं ई से फॉर सिंगल पास। जैसा कि कोई वर्कपीस है आपका, वर्कपीस को आप रोलरों के अंदर डालते हैं, फिर कितना ये बारीक हो जाता है, या फिर कितनी बार में आप इसको एंट्री कराते हैं जो आपकी फाइनल लेंथ आपको प्राप्त हो जाती है, फाइनल रिडक्शन आपको प्राप्त हो जाता है। यदि इसको माप लिया जाए, कोई फैक्टर निर्धारित कर दिया जाए इसके लिए, तो वो इलोंगेशन फैक्टर कहला रहा है यहाँ पर ई फॉर सिंगल पास। किस प्रकार हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? ई इजक्वल टू एल एफ डिवाइडेड बाई एल ओ। एल एफ क्या है? फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। अब जैसा कि हम जानते हैं, ये तो फार्मूला मिल गया आपको ई इजक्वल टू एल एफ डिवाइडेड बाई एल ओ। लेकिन यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप इसे लिख सकते हैं एल एफ डिवाइडेड बाई एल ओ इजक्वल टू ए ओ डिवाइडेड बाई ए एफ, क्योंकि यहाँ पर एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो बना रहता है। इन फॉर्मिंग हम जानते हैं, फॉर्मिंग जब हम करते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहता है। इसके पहले और बाद में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता है, चेंज हो जाता है। ये तो बात थी सिंगल पास। क्या बात है साथियों? यदि आपको 2 4 5 बार गुजारना हो वर्कपीस को रोलिंग से, क्योंकि एक बार में आप जितना थिकनेस रिडक्शन चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर एन पासेज के लिए ई की पावर एन लगा दिया है। कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो, जो ये अपना इलोंगेशन फैक्टर है, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इस प्रकार से मल्टीप्लाई होता जाएगा, ऐड होता जाएगा उसमें। ये भी जानेंगे आप किस प्रकार से ऐड हो रहा है। अभी यहाँ पर सिर्फ ये देख लें आप, इसको ई की पावर एन से एक्सप्रेस कर सकते हैं फॉर एन पासेज के लिए, जिसमें क्या होगा, जो एन वाली लेंथ है, एन प्रोसेस के बाद लेंथ आपको प्राप्त हुई है, एल एन डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ जो स्टार्टिंग में थी। पहले इतनी लेंथ थी, फिर उसके बाद बढ़ती गई और बढ़ती चली गई। आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं किसी पास के लिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी हो सकता है। और वॉल्यूम कांस्टेंट से उसके लिए लिख सकते हैं एल एन डिवाइड बाई एल ओ इजक्वल टू ए ओ डिवाइड बाई ए एन के बराबर होता है। अब यहाँ पर किस प्रकार से लिखा हुआ है, इसे आप समझना चाहें तो और आगे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसा कि L1 डिवाइड बाई एल ओ ओरिजिनल लेंथ है, और पहली बार में आपने कितना इसमें थिकनेस रिडक्शन या चेंज कर लिया है, लेंथ में कितना डिफॉर्मेशन कर लिया आपने, लेंथ में कितना चेंज आया है, मल्टीप्लाई ये फर्स्ट पास के लिए। इसी प्रकार ये अब यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ कौन सी हो जाएगी? L1, क्योंकि स्टार्टिंग में ये लेंथ थी, उसके बाद लेंथ बढ़ गई, दोबारा आप देंगे तो ये ओरिजिनल लेंथ कंसिडर कर चलेंगे, उसके बाद फिर इतनी लेंथ हो जाती है। तो यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ कहा जाए, पहली वाली लेंथ L1 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई बढ़कर कितनी होगी? L2 के बराबर हो चुकी है। तो इसी प्रकार से जितनी बार आप ऐड करते जाएंगे किसी पास के लिए, लास्ट एन तक जो आप नंबर देना चाहें, 100 200 500 जितना भी देना चाहें, जितने पासेज आप गुजारने चाह रहे हैं, तो फर्स्ट पास के लिए हो गया, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार। और सेकंड लास्ट है एल एन माइनस 1 डिवाइड बाई एल एन माइनस 2, और मल्टीप्लाई लास्ट जो एन वाला आपका प्रोसेस है या पासेज है, उसके लिए एल एन डिवाइड बाई एल एन माइनस 1, जो कि nth पास के लिए ये आपको लेंथ बता रहा है। अब इस प्रकार से आपने सारे पास लिख लिए। अब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इस प्रकार से करते जाएंगे तो फाइनल आपको एल एन डिवाइड बाई एल ओ प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ था एल एन डिवाइड बाई एल ओ के बराबर, जो एन पासेज के लिए एलोंगेशन फैक्टर को निर्धारित करता है। अब बात करते हैं साथियों नंबर ऑफ पासेज। किसी वर्क पीस को आप बेलनों के थ्रू गुजारना चाहें, रोलरों के थ्रू, इस प्रकार सिस्टम लगा हुआ है, इसके पास से गुजरेगा निकलकर, तो इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। इतनी लेंथ थी, आगे जाकर और बढ़ जाएगी, बार बार गुजारते जाएंगे, थिकनेस रिडक्शन होता जाएगा, लेंथ में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन यदि हम ये जानने में इच्छुक हैं कि कितनी बार किसी वर्क पीस को गुजारा जाएगा, तो उसके लिए नंबर ऑफ पासेज एन हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? एन इजक्वल टू होता है डेल टी, जो कि रिक्वायर्ड है, जितनी आवश्यकता है हमको, डिवाइड बाई डेल टी मैक्सिमम इन सिंगल पास, एक पास में जितना निकाला जा सकता है। तो इससे हम आसानी से नंबर ऑफ पासेज पता चला सकते हैं। जैसा कि आपको इतना चाहिए, थिकनेस रिडक्शन है, मान लेते हैं ये आपका वर्क पीस है, आपको थिकनेस रिडक्शन जिसे हम डेल टी से एक्सप्रेस करते हैं, वो कितना चाहिए? फाइनल वर्क पीस हमको इस प्रकार का लंबा चाहिए, और इस प्रकार इसकी थिकनेस में रिडक्शन आ गया, लेंथ इस प्रकार से इंक्रीमेंट हो गई। तो टोटल डेल टी किसके बराबर है? जो ये पार्ट नीचे दब गया है और ऊपर दब गया है, ये दोनों किसके बराबर होते हैं? डेल टी के बराबर होते हैं।
टोटल थिकनेस रिडक्शन डेल टी से एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो इतने की आवश्यकता है। तो एक बार में आप कितनी बार, क्योंकि आपके रोलर अरेंजमेंट लगा हुआ है, वर्क पीस है, अब इस वर्क पीस से आप एक बार में कितना थिकनेस रिडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते जाएंगे, इनको नीचे आप कंप्रेस करते जाएंगे, थिकनेस रिडक्शन होता जाएगा। एक बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार करेंगे वही हम काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार में जितना निकाला जा सकता है उतना आपको देखने को मिल रहा है। एक बार की प्रोसेसिंग में आपने कितना रिडक्शन कर दिया था वर्क पीस की थिकनेस में और कितनी लेंथ बढ़ा दी थी। तो हर बार आप वही करते जाएंगे कि एक बार में इतना कर रहे हैं, 2, 3, 4 बार में कितना करना चाहते हैं। जैसा कि ये 10 मीटर आपको रिक्वायर्ड चाहिए और एक बार में 2 करते हैं आप, तो डायरेक्ट आंसर 5 आ जाएगा। नंबर ऑफ पासेस 5 बार आप गुजारना होगा। लेकिन यदि ये 11 आ जाता है तो मान लेते हैं 5.1 आ जाता है, 2 आ जाता है आंसर। जैसा कि आपने 11 डिवाइड बाई 2 कर दिया, आंसर आपका 5.5 आ रहा है। तो इस प्रकार से अब इसको आप कितनी बार पास बोलेंगे, इनको बोलेंगे 6 पास, क्योंकि 5 बार तो आप 2 mm या जिस सेंटीमीटर ले रहे हैं, mm ही लीजिए, सेंटीमीटर तो कहाँ आप रिडक्शन कर पाएंगे, इतना मोटा कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपका लास्ट पास में 0.5 mm बच जाता है। तो उसके लिए भी एक बार आपको इसको पास कराना होगा, एक बार फिर से प्रोसेसिंग करानी होगी, फॉर्मिंग करानी होगी, रोलर से गुजारना होगा। तो टोटल कितने पास करने होंगे आपको, 6 पास आंसर हो। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ पासेज n होंगे, विल बी ए ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर होगा, नॉट ए फ्रैक्शनल और डेसिमल। ये इस प्रकार से नंबर नहीं मिलेगा 11.2। तो यदि इतने पासेज आपको आंसर मिल रहे हैं इस प्रकार से डाटा इनपुट करने पर, तो आप क्या करेंगे, 12 पासेज निकालेंगे। जैसा आपको बता दिया, इतनी बार तो मोटी मोटी लेंथ आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो छोटा सा रिडक्शन रह जाता, मान लेते हैं हर बार इतना आप रिडक्शन कर रहे हैं, लेकिन छोटा सा रह जाता फाइनल इतना, तो उसके लिए आपको एक बार पास कराना होगा वर्क पीस को। तो टोटल नंबर ऑफ पासेज n इस प्रकार से आप आसानी से निकाल पाएंगे। ये आपका रोलिंग प्रोसेस है, बार बार आप गुजारते जाएंगे, लास्ट जितना रह जाएगा उसके लिए भी एक बार आपको फिर से गुजारना होगा। तो टोटल आप नंबर ऑफ पासेज निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।